तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक क्या, फिर वही कल वाली बात जो कल हमने जो बताया था जूनियर डॉक्टर के बारे से, जो है ना आरजी कर मेडिकल के बारे से। तो आज हम लोग उसमें से कुछ सवाल ढूंढेंगे, और जो सवाल करना लाजमी है मीडिया वाले से, सरकारों से, है ना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, ये वीडियो बनाने में हमें किसी प्रकार की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। हमें खुशी महसूस या फिर उदासपन उसी दिन जाएगा जब जूनियर डॉक्टर को जब जूनियर डॉक्टर को उसके साथ दुर्घटना करने वाले, या फिर रेप करने वाले, या फिर गैंग रेप करने वाले को एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ऐसा तरीके से कार्रवाई हो कि उनके जब वो कोई कार्रवाई देखे तो और जो 10 आदमी जो इस प्रकार के लाइन पे है, उनका मन दहल जाए और वो भी बदलने पे कोशिश करें। तो प्लीज़ बने रहे हमारे वीडियो के साथ। कुछ हम लोग पिछली बातें करते हैं, जैसे कि हमने कल बताया था कि किस प्रकार से, है ना, 8 अगस्त की रात में जूनियर डॉक्टर आती है, अपना ड्यूटी 10:30 बजे रात में आती है, और अपना ड्यूटी के अनुसार अपना खाना वाना खाती है। जो काम है अपना पेशेंट को देखना, पेशेंट को देखने के बाद, काम करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद ये चली जाती है फिर सोने के लिए, आराम करने के लिए, क्योंकि रात 2 बज चुका था और उस टाइम आना जाना लोगों का कम हो चुका था, है ना। तो उसी तरह अपने मुताबिक के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार ये चली जाती है अपना सेमिनार हॉल पे सोने के लिए, जिस जगह सेमिनार हॉल में सीसीटीवी नहीं लगा रहता। ये सब पुरानी बातें जो हमने कल बता चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कवर करना इसलिए ज़रूरी है। जब हम आरोप के बारे से बात करेंगे तो इसको थोड़ा समझ में आएगा, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि रात 2 बजे ये सोने के लिए जाती है, सो जाती है। उसके बाद फिर एक संजय रॉय नाम का लड़का जो शराबी है, वो बिल्कुल अपना जाता है और सेमिनार हॉल के अंदर ढुक जाता है, अपना शराब उराब पी पा कर, और उसके साथ बहुत ही नज़र बदल जाता है, और दुर्घटना को अंजाम दिया जाता है। लगभग ये 40 मिनट का सिलसिला रहता है, और फिर 40 मिनट के अंदर वह निकल जाता है अपने सेमिनार हॉल से बाहर, जो कि बाहर में सीसीटीवी लगा था। 2 सीसीटीवी लगा था, एक एग्ज़िट और एंट्री, यानी कि अंदर करने वाला और एक बाहर करने वाला। कोई लोग अगर अंदर करता है सेमिनार हॉल के ग्राउंड फ्लोर पे या ग्राउंड में, है ना, तो उसका वीडियो आएगा, और अगर कोई सेमिनार हॉल से बाहर निकल के जाता है तो उनका वीडियो आएगा। लेकिन सेमिनार हॉल का अंदर किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी नहीं लगी थी। चलिए, अब उसके बाद जब सुबह होती है, फिर स्टाफ खोलता है दरवाज़ा। खोलने के बाद देखता है किसी प्रकार की कोई लेडीज़ पड़ी रहती है। फिर उसका उन्होंने हल्ला किया, हल्ला करने के बाद और सब डॉक्टर आए, फिर बाहरी लोग भी आए। आके देखते हैं तो ये तो जूनियर डॉक्टर है ना, जूनियर डॉक्टर है। तो फिर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, भाई आखिर ये हुआ कैसे। होने के बाद फिर पुलिस वाले आता है, पुलिस वाला आके सब कुछ कवर करता है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए लेकर चला जाता है। जब फिर पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में जो हम कल बताए थे, जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम में इस प्रकार से बताया जा रहा है, या फिर इस प्रकार से बताया गया है कि बार बार ये हमें जिक्र करने का मन नहीं करता, क्योंकि इस तरीके से ये दरिंदा ने, संजय रॉय या फिर उनके साथ और भी जो कोई होंगे शामिल, इस प्रकार से उनके साथ ऐसा दुर्घटना किया कि बताने से दिल कलेजा हिल जाता है। इसलिए सभी बातों को जाहिर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि जब आरोप की बात चलेगी तो फिर जो मेरे नए व्यूअर्स होंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ देखिए, जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल, असल में घायल इसलिए हुए उनकी आंखें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये हम अपना मन से नहीं बोले, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल। भाई आंखें क्यों घायल हुई? क्योंकि जूनियर डॉक्टर जो है ना, बिल्कुल वह चश्मा लगा रही। तो पहले हो सकता है वार चश्मे पे किया होगा, उसका आंखों में ज़ख्म हो गया होगा, क्योंकि उस शरीर का ऐसा पार्ट्स है चश्मा जो कि उसके बिना ज़िंदगी अधूरा है। उसके बाद फिर मुंह से रिश्ता हुआ खून, है ना। उसके बाद उसके होंठ घायल हो गए, उसके बाद पूरा चेहरे पर दाग खून के, गर्दन घायल, हाथों के उंगलियों के नाखून घायल, है ना, ज़ख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर ज़ख्मी, है ना, पैर घायल। उसके बाद दाहिने पैर की एड़ी ज़ख्मी, है ना। उसके बाद दाहिने हाथ में रिंग फिंगर टूटी हुई, और फिर दोनों आँखों से खून निकलने लगा। यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जो उनके प्राइवेट पार्ट से जो खून जो निकला है, यहीं से थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद अब बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है। अब उसके बाद वहाँ की ममता बनर्जी जो है, बोले कि अब ये सब काम पुलिस वाले से नहीं होगा, अब होगा तो सीबीआई से होगा। सीबीआई ये सब सारा रिपोर्ट ऊपर निकाल के दिया गया।
अब देखिए, अब जब उसको पकड़ा कैसे गया, जब फिर सीसीटीवी चेक किया गया, सीसीटीवी चेक करने के बाद पता चला इनको पकड़ा किस प्रकार से गया। जब सीसीटीवी को चेक किया गया तो चेक करने के बाद रात में 3 बजे के आसपास में संजय रॉय ढुकता है सेमिनार हॉल के अंदर, और मतलब फिर जब वापस आता है तो 40 मिनट के बाद वापस आता है। कोई मतलब बोलता है कि देखो, जब ये अंदर गया तो ब्लूटूथ के साथ था, जब बाहर आता है तो ब्लूटूथ के बगैर बगैर ब्लूटूथ से बाहर आता है। तो फिर जब जूनियर डॉक्टर का लैपटॉप के बाजू में शायद ब्लूटूथ था, है ना, वायर वाला ब्लूटूथ था। जब सबके मोबाइल से कनेक्ट किया गया तो कनेक्ट नहीं हुआ सिवाय संजय रॉय के मोबाइल से। ये हो गया उनकी एक सबूत। दूसरी सबूत, जब बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगा तो फिर संजय रॉय को बुलाया जाता है। फिर भी उसी टाइम वो नशा की हालत में रहता है सुबह सवेरे। लेकिन इन्होंने चालाकी से क्या किया है कि कपड़े को, मतलब जिस कपड़े से उन्होंने मर्डर किया उस कपड़े को साफ़ सफाई कर दिया। लेकिन बुरा काम करोगे बुरा उसका फल मिलेगा ही। लेकिन उसका बदकिस्मती कि जूता को वह धोया नहीं है, जूते में खून लगा हुआ था। इसी प्रकार से फिर उसे सख्ती से पूछताछ करने लगी सीबीआई। फिर उसके बाद उन्हें, है ना, उन्हें फिर मतलब कबूल करना पड़ा। और फिर कबूल करेगा क्यों नहीं, क्योंकि आप ही ने, मतलब संजय रॉय ने जो किया है ना। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे आरोप कहाँ लगता है, ये यहाँ तक तो ठीक है, आरोपी पकड़ा गया। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, है ना, जब उनकी मम्मी के पास आती है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर की मम्मी के पास, तो वहाँ एक डॉक्टर है जो उस डॉक्टर का नाम है ना स्वर्ण गोस्वामी ने जब, है ना, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, है ना, उनके मतलब मम्मी पापा को उनके घर पर दिया, तो उनकी बेटी के बारे से एक बात कहा कि आपकी बेटी का रेप नहीं गैंग रेप हुआ। रेप होता मतलब एक आदमी करता है, और गैंग रेप यानी कि जिससे मतलब ग्रुप बना के 10 आदमी 12 आदमी 20 आदमी मतलब उनके साथ उस तरह मतलब दुष्व्यवहार करता है, ये हो गया गैंग रेप। तो भाई ये कैसे पता? बता रहे कि आपकी बेटी के जो प्राइवेट पार्ट से लगभग 150 मिलीग्राम, है ना, सीमेन पाया गया, 150 मिलीग्राम। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक पुरुष के सीमेन 5 ग्राम होता है ना। अब अगर हम उससे 50 ग्राम अगर बात कर देते हैं तो लगभग 100 ग्राम बचता है, और 5 ग्राम के हिसाब से मतलब 20 आदमी। और अगर हम 100 ग्राम बात कर देते हैं और 50 ग्राम बचता है तो 50 ग्राम से 5 ग्राम के हिसाब से 10 आदमी। तो ये तो मतलब अब ये तो बात हुई ना कि कैसा कि मतलब ये रिपोर्ट को लेकर अभी तक किसी प्रकार की कोई मीडिया वालों ने डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी से, फिर किसी प्रकार के कोई डॉक्टर से बात अभी मतलब सवाल जवाब नहीं उठाया है। ये उठाना चाहिए। अब ये पता कब चलेगा? जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी। पता कब चलेगा? डीएनए की रिपोर्ट आएगी, जब संजय रॉय का डीएनए लिया जाएगा और जूनियर डॉक्टर का रिपोर्ट लिया जाएगा। अगर दोनों को मतलब डीएनए एक ही अगर मिलता है तो समझ लेंगे कि ये आरोपी सिर्फ संजय रॉय है, या फिर अलग मिलता है, या फिर अलग अलग मिलता है, तो माना जाएगा इसमें रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। चलिए, आरोप नंबर 2, इसमें सवाल उठाना चाहिए किसे? डॉक्टर के साथ, किसी मीडिया वाले के साथ, ठीक है। उसके बाद आरोप नंबर 1 क्या है? जिस जगह जूनियर डॉक्टर की हत्या हुई वह जगह सील नहीं किया जाता है। जिस जगह जूनियर डॉक्टर की हत्या होती है तो वह जगह सील नहीं किया जाता है। उसी जगह पे मीडिया वाले जाते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं, कवरेज करते हैं ना। फिर उसी मतलब 4th फ्लोर पे या फिर 3रा फ्लोर में मतलब कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, कुछ टूटा फूटा तोड़-फोड़ काम भी चल रहा था, वह काम भी बंद नहीं किया गया, जबकि उसे बंद कर देना चाहिए था। आखिर ये बंद क्यों नहीं किया गया भाई? उसके बाद जिस जगह उसका मर्डर हुआ तो उस जगह बिल्कुल मतलब सील क्यों नहीं गया? क्योंकि उस जगह उनका फिंगरप्रिंट से और भी सबूत होते, है ना, रेप है या फिर गैंग रेप है, ये फिर मालूम पड़ता, ठीक है। उसके बाद उसे मतलब उस क्राइम सीन को मतलब किसी प्रकार से कोलकाता पुलिस ने सील नहीं किया, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग सीबीआई के बारे से जानेंगे, जो कि ये केस सीबीआई के हाथ में है। तो सीबीआई के बारे से हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ठीक है। सीबीआई के बारे से हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं। आज से करीब 4 साल पहले जो सुशांत सिंह की हत्या हुई थी या फिर खुदकुशी हुई थी, ये अभी तक क्लियर नहीं बता पाया कौन? सीबीआई रिपोर्ट। जैसे आरुषि का मामला हो गया, निठारी का मामला हो गया, रिजवानुर रहमान का मामला हो गया, ये सब बिल्कुल ठंडे बस्ते में बंद है ना। अभी तक सुशांत सिंह राजपूत का एक अच्छी तरह से रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, जो कि उसे अभी भी ठंडे बस्ते में बंद रख देगा। अब इनका जब तक रिपोर्ट आएगा तब तक हम लोग, जब तक सीबीआई का रिपोर्ट आएगा तब तक हम लोग
भूल गए होंगे, क्योंकि ये मतलब सब कुछ सैंपल लेंगे। अब उसके बाद कभी संजय रॉय की मम्मी के घर जाएंगे, कभी मतलब उसके पड़ोस के घर जाएंगे, कभी वो कैसे थे, कभी मतलब किस बैराक में रहता था, है ना, कौन कौन से पुलिस वाले के साथ काम कर रहा था, उन लोग मतलब जाएंगे उसके पास और अच्छी तरह से एक तलाशी लेंगे। उसके बाद फिर जूनियर डॉक्टर के घर जाएंगे, उनके पड़ोसी के घर जाएंगे, उनका डीएनए लेगा, मतलब बहुत कुछ मतलब इसमें लफड़ा। फिर ये जब तक इनका डीएनए रिपोर्ट आएगा, जब तक सीबीआई का रिपोर्ट आएगा, तब तक हम लोग भूल जाएंगे। तो सवाल यहीं तक था दोस्तों कि एक हमें हत्यारा को हत्यारा के मतलब नज़र से देखना चाहिए, ना कि मतलब धर्म के मज़हब के मत। एक हत्यारा सिर्फ पूरा इंसानों का हत्यारा है, पूरा मतलब जो इंसान के अंदर इंसानियत छिपी रहती है उनका पूरा हत्यारा है। ठीक है, हमें एक इंसान को, एक हत्यारा को एक हत्यारे के रूप से देखना चाहिए, ना कि उसके मज़हब से जोड़ना चाहिए, है ना। जब एक हत्यारा है तो पूरे मतलब इंसानियत का हत्यारा है, पूरे समाजों का हत्यारा है ना, पूरे महिलाओं का हत्यारा है। तो प्लीज़ ऐसे ही ऐसा मतलब दुर्घटना सुन के बहुत ही मतलब अफसोस होता है कि हमें आज़ादी मिलने से अब तक लगभग 77 साल हो गए हैं। तो अभी तक मतलब गैंग रेप का मामला या रैप का मामला कम नहीं होता दिख रहा है ना। तो क्या किया जाए, दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे मामले को सुनने को मिलता है। कि आइंदा से हम लोग दुआ करेंगे कि ये रेप के बाद एक सरकार ऐसे नियम कानून लागू करे, एक ऐसे मतलब सख्त नियम को लागू करे कि अगर कोई दरिंदागिरी अगर करना चाहे तो वह मतलब ये जो जूनियर डॉक्टर का जो मतलब जो भी आरोपी पकड़ा जाए संजय रॉय के बाद, या संजय रॉय ही, उनको ऐसा मतलब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कोई गलत नज़र उठा के देखने का भी ज़रूरत करे तो अगर उनको याद आ जाए तो वह बिल्कुल पीछे हट जाए। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि आप भी कोई एक ऐसा नियम कानून लाएं ताकि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।